हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनवर फिटनेस पर। आई होप सारे फिट एंड फाइन हो। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने अपने इसी चैनल से एक वीडियो डाला था जो कि डॉक्टर विश्वरूप के बारे में, डॉक्टर परमजीत जी के व्यूज थे, उन पर मैंने चर्चा की थी। आज मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ रिसर्च किया, स्टडी किया, कुछ फैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं जिन पर मैं आपके साथ कुछ बातें करने जा रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत। अपना दिमाग यूज कीजिए, अपना खुद एनालाइज कीजिए। किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए जो सिस्टम, जो सरकार आपको कहती है, वो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं जो थियरी डॉक्टर विश्वरूप फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो करने के लिए आपको सलाह दे रहे हैं, उस पर बात करूंगा। तो पहले तो हम ये जान ले कि जो डॉक्टर विश्वरूप है वो किसी भी डिजीज में जो उसको क्योर करने के लिए पेशेंट्स को अपनी डाइट में सुधार करने के लिए कहते हैं। मोस्टली वेजिटेबल्स या फिर जूसेस कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। जो सामने निकल कर आया है वो लगभग ये कह सकते हैं कि कच्ची चीजें हेल्दी जो मानी जाती है हमारी सेहत के लिए, वो चीजें सारी। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैंने कुछ साल पहले एक लेक्चर सुना था AC तेजपाल जी का, जो कि फॉर्मर इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं हमारे। उन्होंने एक लेक्चर दिया था, एक रशियन डॉक्टर की कहानी सुनाई थी जो कि एक प्रॉब्लम में फंस गया था। डॉक्टर की फैमिली में एक प्रॉब्लम आई जिसका उनसे कोई इलाज नहीं हो पा रहा था। वो काफी दुविधा में पड़ गए, स्ट्रेस में रहने लगे। तो एक दिन उनको मौका मिला एक जंगल में जाने का। जंगल में जाकर उन्होंने इधर उधर जानवरों को देखा। वो बहुत चुस्ती से, फुर्ती से, बिना किसी बीमारी से एक दूसरे के साथ खेल कूद रहे हैं, अपना शिकार कर रहे हैं, पूरी तेजी से भाग रहे हैं। मतलब जो देखा, एक दो को छोड़कर कहीं भी किसी को कोई डिजीज नहीं दिखी, कोई बीमार नहीं दिखा, किसी की मतलब स्किन ढिलकी हुई नहीं लगी, किसी के जो बाल हैं वो नहीं फीके पड़े। मतलब लास्ट स्टेज तक, लाइफ की तक, उनका जो नेचुरल लुक होता है वैसा ही रहता है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में लगभग 40 के बाद बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है, ऐसा उन केसेस में नहीं है। उन्होंने साथ ही ये भी देखा कि जो मादाएं हैं बच्चों को जन्म देते वक्त, उनको भी इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती जब कोई बच्चे को जन्म देती हैं वो। ना ही कोई सिजेरियन केस देखा है, ना ही कोई किसी मादा को मरते देखा है बच्चे को जन्म देते वक्त। तो ये काफी चीजें उनके ध्यान में आई और वो उनका दिमाग घूमने लग गया। तो फिर वो ये सारा कुछ देखकर एक नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ये सभी अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। बट इसके बाद जब उन्होंने देखा कि अजगर कोई भी चीज अगर एक बार खा ले तो महीना महीना वो लेटा पड़ा रहता है, कुछ नहीं खाता। सिमिलरली क्रोकोडाइल्स में ये होता है, एक बार खा ले तो कई दिन उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेस्ट फेज में ही रहते हैं। और अगर बात करें हम स्नेल्स की, वो भी बहुत स्लो चलते हैं। कछुआ बहुत स्लो चलता है, वो इतनी मूवमेंट नहीं करते ओवरऑल सभी। तो फिर वो दुविधा में पड़ गए कि यार क्या है, सभी के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो काफी दिनों की रिसर्च के बाद एक चीज सामने आई, वो था उनका ईटिंग स्टाइल, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका फूड, क्या खाते हैं वो रूटीन में। तो खाना उनका बेसिकली क्या होता है, रॉ खाते हैं, वो लाइव खाते हैं, ना कि किसी प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करते हैं। आग से गुजरा हुआ नहीं होता उनका फूड। जी हाँ, उन्होंने देखा कि सारे जंगल के जानवर हैं जो वो कच्चा खाना खाते हैं, वो पकाते नहीं है उसको। सिमिलरली वो आए घर पर आकर, उन्होंने अपनी फैमिली पर ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रॉ फूड उनको खिलाना शुरू कर दिया, जैसे फ्रूट हो गए, हरी सब्जियां हो गई, और वटएवर जो भी है। जैसे दूध की बात कर ले तो वो भी उन्होंने बताया कि 20 मिनट तक जब वो आपने मिल्किंग कर ली किसी भी काऊ या बफलो की, तो 20 मिनट के लिए उसको साइड पे रख दें। जो भी उसमें कोई खतरनाक बैक्टीरिया है वो अपने आप मर जाएगा और उसके बाद वो पीने लायक या यूज करने के लायक हो जाता है।
तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने फॉलो किया, रिजल्ट्स आने लगे बहुत अमेजिंग। सारी प्रॉब्लम्स ही उनकी जो है वो डिसअपियर होने लगी और सारे ठीक होने लगे। तो इसके बाद तेजपाल जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, एक फैक्ट्स हमारे साथ शेयर किए कि हमारे घर पर जो गायें या भैंसें रखी होती हैं उनके गोबर की बात करें तो उनमें से कोई भी स्मेल नहीं आती। अगर ह्यूमन के वेस्ट मटेरियल्स के पास से भी आप गुजर जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्मेली होता है। वजह के वो रॉ खाते हैं जो काऊ और बफलो है, लेकिन ह्यूमंस खाते हैं पका हुआ खाना। सिमिलरली जो जानवर ह्यूमन की शरण में आकर रहने लग जाते हैं, जहां जिनको वो पालतू बना लेता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। जैसे आपने डॉग्स में ही देखा होगा, काफी ज्यादा ओबीज हो जाते हैं, काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं जब वो घर पे रहने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन अपनी डाइट ही उनको देने लग जाती है। एक डैनिश डॉक्टर थी क्रिस्टीन नॉल्फी, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट थी। उन्होंने अपनी सारी उम्र कैंसर के पेशेंट्स को क्योर करने में लगा दी। चलो पूरी तरह क्योर तो नहीं होता, लेकिन वो काफी हद तक जो है मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया था। तो ऐसा चलते चलते थेरेपीज करते हुए, कीमोथेरेपी होगी या और भी थेरेपीज होती हैं कैंसर से रिलेटेड, अनफॉर्चुनेटली एक दिन उनको भी नोटिस होने लगा, उनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो दुविधा में पड़ गए। तो उन्होंने लाइव फूड थेरेपी के बारे में पढ़ा था, रॉ फूड के बारे में पढ़ा था। जब उन्होंने खुद रॉ फूड लेना शुरू कर दिया तो उनकी सेहत में भी ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो गए, उनकी हेल्थ भी रिकवर हुई। चलते चलते 6-7 महीने तक जाते जाते उनका जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर था वो भी एकदम डिसअपियर होने लगा। तो उन्होंने वापस अपने हॉस्पिटल में जाकर अपने हेड से बात की। जब उनके हेड ने उनकी बात को नकार दिया और उनको वहां से फायर कर दिया उनकी जॉब से, तो उन्होंने अपना एक डिफरेंट क्लिनिक स्टार्ट किया। लेकिन उनके ही डिपार्टमेंट ने उन पर एक केस कर दिया था, कोर्ट केस। उनके पास एविडेंसेस नहीं थे जो हमारी आजकल कोर्ट को चाहिए होते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो केस हार गए थे। लेकिन वो अभी भी एंड तक अपनी लाइफ के एंड तक मानते रहे थे कि रॉ फूड जो है वो वर्क करता है। मैंने पढ़ा पावो एरोला के बारे में, जो कि फिनलैंड के बहुत अच्छे न्यूट्रिनिस्ट रहे हैं, पीएचडी थे वो भी। उन्होंने काफी ज्यादा कंसेप्ट्स दिए रॉ फूड के बारे में। उनकी थ्योरीज थी, काफी सक्सेसफुल रही। उन्होंने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, स्लिम होने के लिए, फिट रहने के लिए, डायबिटीज को कैसे क्योर कर सकते हैं और आर्थराइटिस को कैसे क्योर कर सकते हैं, इन सभी पर काफी ज्यादा बुक्स लिखी हैं इस पर। उन्होंने क्या बताया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने बताया कि जो चिंपैंजीज होते हैं उनका डाइजेशन ट्रैक्ट होता है जो वो ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मैच करता है काफी ज्यादा। उनका जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो ह्यूमंस के साथ 99% तक शेयर होता है। देखिए इतना मैच करता है। और वो जो है चिंपैंजीज इतने हेल्दी होते हैं, इतने फुर्तीले होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में रहते हैं उनकी लाइफ काफी अच्छी होती है बिकॉज ऑफ देयर डाइट, क्योंकि वो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस में बच्चे के जन्म से लेकर के एंड तक कितनी ज्यादा समस्याएं आती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्हीं रिसर्चेस की बेस पर उन्होंने काफी ज्यादा थ्योरीज दी। इन सभी की जो थ्योरीज हैं वो काफी हद तक डॉक्टर विश्वरूप जी के साथ मैच करती हैं। देखो मैं नहीं कहूंगा कि कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए जो विश्वरूप जी की थ्योरी है वो सही या कारगर हो सकती है, लेकिन ये तो बात क्लियर है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो वहां पर तो सीधी सी बात है वेंटिलेटर के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन जो माइल्ड कंडीशंस है कुछ केसेस में तो खुद ब खुद जो है पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये थेरेपी हो सकता है पॉसिबली काम कर जाए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हीं की थ्योरी सही है या और कुछ गलत है। तो मैच करता है। जैसे हमारे इधर पंजाब के डॉक्टर अमर आजाद जी हैं जो कि एमडी हैं, तो उन्होंने भी इस कंसेप्ट की काफी ज्यादा प्रेज की, वो फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो ऑन द होल कह सकते हैं कि ये लाइव फूड वाला, रॉ फूड वाला एक काफी ज्यादा अच्छा नुस्खा है, ठीक कर सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को, तो इसे ट्राई किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।